एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो भाषा विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में चॉम्स्की के क्या विचार हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। लैंग्वेज लर्निंग क्या है, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग किसे कहेंगे आप, और लैंग्वेज का एक्विजिशन क्या होता है। लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा का सीखना, यहां पर आप एफर्ट कर रहे हो किसी भाषा को सीखने के लिए, जहां पर आपको डेलिबरेटली एफर्ट करना पड़ रहा है किसी भाषा को सीखने के लिए। आप उसको व्यवस्थित रूप से सीख रहे हो। जैसे अगर मेरा जो मदर टंग है वो हिंदी है, अब मैं स्कूल में जाकर जो सेकेंड लैंग्वेज लर्न कर रही हूँ वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश को मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिक से सीखना पड़ेगा। फॉर्मली उसे मैं सीख रही हूँ। पहले मैंने ABCD सीखे हैं, फिर इसके बाद वर्ड सीखे हैं, वोकैबुलरी अपनी इंक्रीज किया है, उसके बाद मैंने उसकी ग्रामेटिकल रूल सीखे हैं, ठीक है, तब जाकर मुझे उस भाषा का ज्ञान हुआ है। तो लैंग्वेज लर्निंग है जब आप फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू आप एक्टिवली एक भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं, कॉन्शियसली सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप एफर्ट लगा रहे हैं, आप डेलिबरेटली उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर सेकंड लैंग्वेज का जो सीखना है वो इसी तरीके से होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा का अधिग्रहण क्या होता है, जब आप एफर्ट नहीं कर रहे हो, नेचुरली आप वो भाषा सीख जाते हो। अपने आसपास जो आपके लोग बोल रहे हैं, आपने वहीं से वर्ड्स पिक किए, आपने उसके लिए कोई विशेष रूप से कोई एफर्ट नहीं लगाया, बस आपके आसपास जो लोग बातें कर रहे थे, जो बोल रहे थे, उसी से आपने भाषा को सीख लिया और आप फ्लुएंट हैं। तो सबकॉन्शियसली ये आपके दिमाग में चली जाती है। तो नेचुरल प्रोसेस है, यहां पर आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो है आपका फर्स्ट लैंग्वेज की जो हमारा सीखना है वो इसी तरीके से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी को मुझे फॉर्मली सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मुझे वैसे ही आती थी बोलचाल की भाषा, क्योंकि मेरे घर में बोली जाती है। तो मैंने अपने आसपास अपने बड़ों को बोलते हुए देखा और मैं उसी से उन चीजों को सीख गई। तो कोई भाषा अगर आप नेचुरली पिक कर लेते हैं बिना किसी एफर्ट के, वो आपको अपने आप आ जा रही है, तो वो है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन। और जहां आपको एक्टिवली एफर्ट करना पड़ रहा है, खुद से कॉन्शियस लेवल पे आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, तो वो हो गया लैंग्वेज लर्निंग। तो भाषा सीखना यानी भाषा का अधिगम और भाषा का अधिग्रहण, इन दोनों में अंतर है। भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई। तो इसमें जो लर्निंग थ्योरी थी आपकी, लर्निंग थ्योरी बेसिकली कौन दे रहा है, बिहेवियरिस्ट, ठीक है, जो आपके व्यवहारवादी हैं। उनका कहना है कि भाषा ऐसे ही सीखी जाती है जैसे आप अन्य तरह का व्यवहार सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमने बिहेवियर्स में स्किनर को पढ़ रखा है। स्किनर ने कौन सी दी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की उन्होंने थ्योरी दी है। हम कोई भी व्यवहार कैसे सीखते हैं, रीइंफोर्समेंट के जरिए। उन्होंने रीइंफोर्समेंट को काफी महत्व दिया है कि अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे तो वो व्यवहार जो है ज्यादा प्रबल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट वाली थ्योरी, हमने ऑपरेंट कंडीशन की थ्योरी मैंने पूरी की पूरी डिस्कस कर रखी है डिटेल में, आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लर्निंग की, लर्निंग प्लेलिस्ट में आप चेक करिएगा, आपको स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग मिल जाएगी, काफी डिटेल में समझाई हुई है। बस यहां पर हमें इतना जानना है कि स्किनर ने यही बताया कि जैसे हम अन्य तरह का व्यवहार जो है वो लर्निंग के प्रिंसिपल्स पे सीखते हैं, जहां एसोसिएशन करते हैं हम, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, रीइंफोर्समेंट होता है, वहां पर जो भाषा का सीखना है वो भी इसी तरीके से होता है। अब इस चीज को यहां पर क्रिटिसाइज किया किसने, नोम चॉम्स्की ने, ठीक है। यहां पर आए नोम चॉम्स्की और उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि नहीं, भाषा ऐसे नहीं सीखी जाती है। इवन केवल लैंग्वेज लर्निंग के ही अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा लैंग्वेज लर्निंग नहीं होता, लैंग्वेज का होता है एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण की जाती है। तो एवरन नोम चॉम्स्की, ठीक है, क्या है ये, अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, फिलोसफर हैं, कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं, सोशल क्रिटिक हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, काफी चीजें करते हैं। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स बेसिकली होता है किसी भाषा की साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। जब आप उस भाषा के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, कैसे उस भाषा का इवोल्यूशन है, आप उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हो, तो उसे लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। चॉम्स्की को लिंग्विस्ट कहा जाता है क्योंकि ऐसा पर्सन जो भाषा के इस सारे स्ट्रक्चर्स और जिसका इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से भाषा का विकास हुआ है, इसका साइंटिफिकली स्टडी करता है, उसे हम लिंग्विस्ट कहेंगे। तो अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं ये। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। और इनकी जो अप्रोच है वो कैसी अप्रोच है, नेटिविस्ट अप्रोच है, ठीक है। अलग अलग टाइप की आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के केस में थ्योरीज आई हैं, उनको जब हम लैंग्वेज ऑफ थॉट डिस्कस करेंगे तो हम उसमें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि किस किस टाइप की थ्योरीज आई हैं। तो इसमें आपकी बिहेवियरिस्ट अप्रोच पे बेस्ड थ्योरी थी, जैसे मैंने इसके के बारे में बताया, और इनकी जो अप्रोच है वो नेटिविस्ट अप्रोच है, क्योंकि ये मानते थे भाषा को अधिग्रहित करने की, भाषा को एक्वायर करने की हमारे अंदर एक एबिलिटी है, और ये एबिलिटी इन्नेट है यानी बाय बर्थ हमारे अंदर एक आंतरिक क्षमता उपस्थित होती है, जिसकी वजह से हम भाषा अधिग्रहित कर लेते हैं, ठीक है। तो नेटिविस्ट अप्रोच पे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम इनकी थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से निकल के आ रहे हैं।
तो दिस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय नोएम चॉम्स्की इन द ईयर 1959 एंड ही बिलीव्स दैट द एबिलिटी टू लर्न अ लैंग्वेज इज इननेट इन द चाइल्ड। अच्छा, ह्यूमन चाइल्ड की बात हो रही है, ठीक है, हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं कि जो मानव शिशु होता है उसके अंदर बाय बर्थ एक क्षमता, एक आंतरिक क्षमता उपस्थित होती है भाषा को अधिग्रहित करने की या भाषा को सीखने की। इननेट एबिलिटी है बच्चे के अंदर बाय बर्थ लैंग्वेज का एक्विजिशन करने की। और लैंग्वेज एक्विजिशन की ये जो एबिलिटीज है ये कब तक मैक्सिमम आपकी इफेक्टिव रहती है? 5 इयर्स तक, ठीक है। तो इसे इन्होंने क्रिटिकल पीरियड कहा है। क्रिटिकल पीरियड क्या है? जिस पीरियड में जो भाषा अधिग्रहण है मैक्सिमम हो सकता है, इसके बाद 5 इयर्स के बाद ये एबिलिटी वीक होने लगती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, अपने कजिन्स को या किसी और को देखा हो कि उन्होंने सब पढ़ाई सब यहीं की थी और इसके बाद वो जॉब के लिए वो फॉरेन चले गए, अब उनकी शादी हो गई है, वहीं पे उनके बच्चे हैं। तो वो जो बच्चे उनको देखेंगे कि उनकी जो भाषा होती है वो वहीं की होती है, वो फॉरेन लैंग्वेज ही में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आसपास वही लैंग्वेज जो है देखी है बचपन से, ठीक है। हालांकि जो उनके पेरेंट्स हैं उनको वहां जाकर वो भाषा सीखनी पड़ी होगी, लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली पिकअप कर ली वो भाषा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, ठीक है। इननेट एबिलिटी थी, क्योंकि छोटा बच्चा जो है जल्दी भाषा अपने आसपास की जो भाषा बोल रहे होते हैं उससे जल्दी सीख जाता है। जैसा उसको एनवायरनमेंट मिला, जैसी भाषा उसके आसपास लोग बोल रहे थे वो भाषा उसने अधिग्रहित कर ली। बेसिकली कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो है, जो 5 साल तक का बच्चा है, वो जल्दी किसी भी नई भाषा को सीख जाएगा, जबकि बड़ों को कोई नई भाषा सीखने में समय लगता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, अ चाइल्ड हैज अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चॉम्स्की से जोड़ा जाता है LAD को, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की का कहना था कि ह्यूमन माइंड के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि एक भाषा अधिग्रहण यंत्र है जिसके द्वारा हम लैंग्वेज को बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं। अब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर सही में कोई यंत्र है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चॉम्स्की का ये कहना था कि हमारे अंदर एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है जिसे उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा, जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से अपने आसपास की भाषा को सीख लेते हैं, ठीक है। और बच्चों में ये जो LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है 5 साल तक, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और धीरे धीरे ये वीकन पड़ने लगता है। इसीलिए 5 साल के बाद, इस क्रिटिकल पीरियड के बाद भाषा सीखना जो है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। दिस डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच कैन नॉट बी रिमूव्ड और सीन। ऐसा नहीं है हम इसको निकाल के देख सकते हैं या इसे दिमाग में से निकाल सकते हैं, बस ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि एक LAD नाम के हमारे दिमाग में एक चीज है जिसकी वजह से हम भाषा को बहुत ही इजीली सीख लेते हैं। चॉम्स्की का यह भी कहना था कि जो भाषा की व्याकरण होती है, जो ग्रामर होती है, उसे सीखने की एक इननेट एबिलिटी तो है, लेकिन ये इननेट एबिलिटी तभी काम करेगी जब आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट मिलना भी बहुत जरूरी है। जो ऐसा आसपास आपको एनवायरनमेंट मिलेगा उसी से आपका ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस फंक्शन करेगा। बेसिकली ये कहने का अर्थ है, ठीक है, कि LAD है, इननेट एबिलिटी जरूर है सीखने की, लेकिन वो काम तब करेगी जब आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा। जब अपने आसपास आप लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, जिस भाषा को बोलते हुए सुनेंगे, उसी को आपका जो LAD है वो कैप्चर करेगा और फिर आप लैंग्वेज को सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है यूनिवर्सल ग्रामर का। तो यूनिवर्सल ग्रामर की बात करी थी आपकी चॉम्स्की ने, और इन्होंने कहा था कि हर भाषा में सिमिलर लॉज होते हैं। जैसे कि अगर आप इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, सभी में आपको क्या मिलेगा, इनकी ग्रामर सेम ही होती है। यहाँ पे भी आपको नाउन मिलेंगे, वर्ब मिलेंगे, एडजेक्टिव मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा। ऐसे हिंदी में भी आपको क्या मिलती है, संज्ञा, ठीक है, क्रिया, विशेषण, यानी कि एक ग्रामर सारी लैंग्वेजेस के लिए सेम होती है। हर लैंग्वेज में एक क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा, हर लैंग्वेज में जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग वर्ड्स होंगे, पास्ट में क्या चीज हो रही है, प्रेजेंट में क्या चीज हो रही है, जहां हम टेंस का यूज करते हैं ना, काल का प्रयोग करते हैं हिंदी में। तो ये सब चीजें जो है हर भाषा के लिए सिमिलर होती हैं, ये आपको हर भाषा में देखने को मिलेगी। इसी को इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा, सार्वभौमिक व्याकरण, ठीक है, हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। इनका मानना था कि जब बेसिक ग्रामर लॉज हर लैंग्वेज में सेम है, उसके रूल्स भी हमारे LAD में कहीं ना कहीं पहले से ही होते हैं, इननेट है, वो हमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बस हमें क्या करना होता है, अपने आसपास लोगों को देखकर
जो भाषा वो बोल रहे होते हैं, यानी हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जहां हम नेटिव लैंग्वेज क्या होती है, जहां हम पैदा हुए हैं, जो हमारे रीजन की भाषा है, वो नेटिव लैंग्वेज होती है। आसपास जो हमारे साथी हैं उनको फॉलो करना होता है, वहां से शब्द पिक करने होते हैं, वोकैबुलरी वहां से सीखनी होती है, और सेम रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी नेटिव लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। टूल्स तो लैंग्वेज सीखने के बच्चे के पास पहले से ही है, किस तरह की ग्रामर यूज करनी है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये सब में बेसिक है। तो बच्चे को तो बस क्या करना है, अपने आसपास देखना है कि कौन सी भाषा बोली जा रही है, उसी को पिक करना है, उससे वो बोल देगा अपनी नेटिव लैंग्वेज को। तो कौन सी लैंग्वेज बच्चा इफेक्टिवली बोलेगा, ये उसका एनवायरमेंट डिसाइड करता है, बिल्कुल करता है। भैया आप जिस भी जगह पैदा होते हैं, जैसी भाषा आपके घर में बोली जाती है, आप उसी को सबसे पहले अधिग्रहित कर लेते हैं, ठीक है, आप आसानी से उसे बोलना शुरू कर देते हैं। अगर कोई साउथ की किसी स्टेट में पैदा हुआ है, वहां पर उनकी मदर टंग कुछ और होती है, तेलुगु है, मलयालम है, वही लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हैं, उसे आसानी से फ्लुएंटली बोल सकते हैं। अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो वहां पर मदर टंग हिंदी है, तो वो हिंदी फटाफट सीख लेते हैं। अगर इसी तरह फॉरेन किसी कंट्री में रह रहे हैं बच्चा, अगर फ्रेंच भाषा अपने आसपास बोलते हुए सबको सुन रहा है, तो वो फ्रेंच भाषा में फ्लुएंट हो जाएगा। फिर बात आती है जनरेटिव ग्रामर की, ठीक है। जनरेटिव ग्रामर आप कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ग्रामर से ही जोड़ते हुए देखिए कि ये एक तरीका है किसी भी भाषा को बोलने के लिए, जो आपके रूल्स होते हैं, आपका नाउन पहले आएगा, वर्ब पहले आएगा, या किस तरीके से जो उसका स्ट्रक्चर बनेगा, किस तरीके से एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो, वो कैसे बनेगा। बच्चे जो हैं आसानी से अपने आप खुद से ग्रामर जनरेट कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं बच्चे अपने आसपास जो बोल रहे हैं लोग उसी को रिपीट करते रहते हैं, वो अपने थॉट्स को भी तो बोलना शुरू करते हैं। एक बार भाषा सीख गए तो ऐसे सेंटेंसेस भी बच्चे प्रोड्यूस करते हैं जो उन्होंने दूसरों से नहीं सुने हैं। तो वो कहां से आ रहा है, बच्चे को कैसे पता है कि मुझे इसी तरीके से सेंटेंस को बोलना है, कहां पे संज्ञा आएगी, कहां पे कारक आएगा, उसको कैसे पता है कि प्रॉपर जो मीनिंगफुल सेंटेंस है वो इसी तरीके से बनेगा, ठीक है, कि मुझे स्कूल जाना है ऐसे ही बोला जाएगा, स्कूल मुझे जाना है या स्कूल है जाना मुझे, ऐसा नहीं बोलेगा वो। तो बच्चों ने बहुत सारी चीजें नहीं सुनी होती हैं, उसके बाद भी वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी को कहा गया है जनरेटिव ग्रामर, ठीक है। और वो इसीलिए है क्योंकि हमने जहां यूनिवर्सल ग्रामर की बात की कि जो रूल्स हैं किसी भी भाषा में वो तो सार्वभौमिक होते हैं, और वो रूल्स कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली बच्चा सीख जाता है, बस आसपास की उसे वोकैबुलरी उठानी होती। तो वोकैबुलरी एक बार आ गई, उसको उसे शब्द पता चल गए किस भाषा में बोलना है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस वो अपने आप प्रोड्यूस करना शुरू करता है। इसी को जनरेटिव ग्रामर कहेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके जनरेटिव ग्रामर के, उसको देख लीजिए। तो सबसे पहला है जैसे कि आपका सिंटेक्स। सिंटेक्स यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि कहां पे नाउन आएगा, कहां पे एडजेक्टिव, कहां पे वर्ब, कहां पे डिटरमिनेंट, ये सब जो सब पूरा प्रॉपर कैसे आपका सेंटेंस एक स्ट्रक्चर में फ्रेम किया जाता है। फिर सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स लिंग्विस्टिक मीनिंग हो गया, मतलब जो शब्दों का अर्थ। फिर फोनोलॉजी, यानी किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड्स बोले जाते हैं उसका पर्टिकुलर साउंड पैटर्न क्या है। और मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। यहां पर मॉर्फोलॉजी यानी प्रॉपर आपका सेंटेंस किस तरीके से बन रहा है, ये हो गया। इसमें स्ट्रक्चर मीनिंग सभी कुछ आ गया, वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है आपकी। तो इतना वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा में बता दिया कि जनरेटिव ग्रामर के कंपोनेंट्स भी होते हैं। फिर लास्ट हम बात करेंगे कि चॉम्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक्विजिशन 2 लेवल्स पे होता है। 2 लेवल्स क्या है, पहला तो है सरफेस लेवल, दूसरा है डीप लेवल। सरफेस लेवल का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है यहाँ पर शब्दों को एक्वायर तो करते हैं, यानी कि जो वोकैबुलरी, जो शब्द आसपास लोग बोल रहे हैं उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, यानी उनकी साउंड बच्चे सीख लेते हैं, और वो वर्ड क्या है वो बच्चे सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्ड है ना, फूड, ड्रिंक, मॉम, डैड एक्सेट्रा, ये सब बच्चों ने ये शब्द सीख लिए। लेकिन अगर आप उनसे प्रॉपर उसका मीनिंग पूछने की कोशिश करेंगे तो वो उसका डिटेल मीनिंग नहीं बता पाएंगे, उस वर्ड का, एक एक वर्ड का डिटेल मीनिंग उन्हें नहीं पता होता है। तो यहाँ उन्होंने सुपरफिशियल लेवल पे यानी सरफेस लेवल पे बस शब्दों को सीखा है, उसकी साउंड पता है उनको और वर्ड उन्होंने सीख लिया उस लैंग्वेज का। फिर दूसरा है आपका डीप लेवल पे। डीप लेवल में बच्चे जो हैं शब्दों के मीनिंग को समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि कौन सा शब्द किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, क्या उसका डीपर मीनिंग है, और उसे वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आप उससे उस शब्द का मीनिंग पूछेंगे बच्चे से तो वो उसको बता भी पाएगा। यहाँ सरफेस लेवल पे उसे नहीं बता पाएगा, यहाँ बस उस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकता है, उसकी साउंड उसे पता है, वो वर्ड उसने एक्वायर कर लिया है, उस वर्ड का एक्विजिशन जरूर हो गया है, लेकिन उसका मीनिंग उसे नहीं पता। जबकि डीप लेवल पे उसे शब्द का अर्थ भी ठीक से पता है। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए बेस्ट वर्ड क्या होगा जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, बच्चे को समझ में आ जाता है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है, परिपक्व होता जाता है, ये और ज्यादा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि डीपर लेवल पर काफी चीजें उसको समझ में आने लगती हैं, किस तरीके से भाषा को अर्थपूर्ण रूप से यूज करना है। तो यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं चॉम्स्की के थ्योरी में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या डिस्कस करी। सबसे पहले तो बच्चे के अंदर इन्नेट एबिलिटी होती है किसी भी भाषा को अधिग्रहित करने की, और
ये जो इनेट एबिलिटी है सबसे ज्यादा प्रभावशाली या इफेक्टिव रहती है शुरुआती 5 सालों तक, यानी जो फर्स्ट 5 इयर्स हैं बच्चे के, उसमें ये क्रिटिकल पीरियड कहा गया है। लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत ही फास्टर रेट पे होता है और धीरे धीरे इसके बाद जो है लैंग्वेज लर्न करने की एबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। बच्चे सीखते कैसे हैं? दिमाग में होता है एक बाय बर्थ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि LAD, जिसके द्वारा हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसे दिमाग से निकाला नहीं जा सकता, अलग से देख नहीं सकते हम इसे। और बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी जरूर है, लेकिन भाषा का जो अधिग्रहण है या लैंग्वेज लर्निंग डिपेंड करेगी एनवायरमेंट पे। जिस तरह का वातावरण उसको मिलेगा वैसी ही भाषा वो सीखेगा। हमने बात करी थी यूनिवर्सल ग्रामर की, यानी सार्वभौमिक व्याकरण। हर भाषा में कुछ सिमिलर ग्रामर होती है, यानी हमें इंग्लिश, हिंदी या कोई भी और भाषा अगर हम ले लें तो सभी में हमें एक नाउन मिलेगा, वर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, हर तरह की जो उनकी एक सेम ग्रामर होती है, सिमिलर लॉज को फॉलो करती है हर भाषा। और ये भाषा के जो सिमिलर रूल्स होते हैं ये बच्चों को पहले से ही ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जो कि आपके LAD के थ्रू आ जाते हैं पहले से ही ऑटोमेटिकली। बस बच्चे को अपने आसपास से जो उसके आसपास बोल रहे हैं उसको फॉलो करना होता है, जिससे वो उस पर्टिकुलर भाषा की वोकैबुलरी को सीख पाए और फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर पाए। इसके अलावा जनरेटिव ग्रामर की हमने बात की कि बच्चे कई बार जो हैं बिना सुने भी अपनी तरफ से भी जो वर्ड्स बोलते हैं या जो सेंटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं। और ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि जो ग्रामर है उसके रूल्स तो ऑटोमेटिकली बच्चा सीख जाता है, बस उसे क्या करना होता है, वोकैबुलरी जो उसने आसपास से सीखी है उसको उन रूल्स के अकॉर्डिंग फिट करके उस लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना होता है। तो बच्चे जो है वो सही ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसी को उन्होंने जनरेटिव ग्रामर कहा। इसके बाद हमने जनरेटिव ग्रामर के 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे। और फिर चॉम्स्की ने बात की है कि लैंग्वेज एक्विजिशन 2 लेवल्स पे होता है। सरफेस लेवल पर, जहां पर बच्चा शब्द किसी भी भाषा के सीखता है और उसकी साउंड कैसे आएगी वो सीख लेता है, यानी प्रोनाउंसिएशन सीख लेता है, जबकि उसका मीनिंग उसे नहीं पता होता। डीपर लेवल पर बच्चा शब्दों के अर्थ को भी समझना शुरू कर देता है। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा ये लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो ये है चॉम्स्की के विचार लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। तो इनके द्वारा कहा गया है कि लैंग्वेज लर्न नहीं की जाती, लैंग्वेज का एक्विजिशन होता है। ठीक है, भाषा सीखी नहीं जाती, भाषा का अधिग्रहण होता है। अच्छा, क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म की भी बात कर लेते हैं, इनकी थ्योरी का। क्रिटिसिज्म में सबसे पहली बात आ जाती है कि एक तो ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, इन्होंने एज सच कोई एक्सपेरिमेंट्स करके नहीं देखे, तो ये थ्योरेटिकल बेसिस पे ये पूरी थ्योरी कही गई है। दूसरा इनका क्रिटिसिज्म है LAD के विषय में, जो इन्होंने कहा है। भाई LAD इन्होंने कह दिया एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है हमारे दिमाग के अंदर। LAD एग्जैक्टली क्या है इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं, तो ये भी इनके क्रिटिसिज्म के अंतर्गत आता है। चॉम्स्की की जो थ्योरी है ये आपके सीटेट के पर्सपेक्टिव में अगर मैं कहूं तो आपकी इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है, और हिंदी पेडागोजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चॉम्स्की के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। भाषा अधिग्रहण के विषय में किसने कहा है, चॉम्स्की के विचार क्या थे, यूनिवर्सल ग्रामर, ये सब जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लैंग्वेज की पेडागोजी के लिए। ठीक है, लैंग्वेज की पेडागोजी में चाहे आप इंग्लिश की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, या कोई आपने अन्य लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी हो, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आज की थ्योरी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और यूजफुल लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, जिससे मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।